हाय दोस्तों, आई एम अजीत सर। मैं आपको आज नए टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेन कराने जा रहे हैं। कुछ बातें करेंगे इसके ऊपर जिसका नाम है वो विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब थोड़ा जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। बहुत सारा मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और इससे रिलेटेड हम आपको लगभग 2 ऐसी बातें बताएंगे जो खासकर इसके लिए है। वो 10 बातें हम लोग एक्सप्लेनेशन के दौरान सीखेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर विद्युत विभव होता क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मानते हैं कि ये कोई भी आवेश होता है, आवेश कोई आवेश है, ठीक है, यहाँ पे कोई आवेश है और इस आवेश, जब भी बात आती है आवेश के ना, आवेश की, तो हम लोग को हमेशा एक बात ख्याल आता है कि विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। और जब विद्युत क्षेत्र कहने का मतलब ये कि इसके अंदर कोई आवेश होगा, कोई भी एक आवेश होगा और यहाँ इसके बाहर कोई अन्य आवेश होगा, या यहीं पे इसके चारों ओर का कोई एरिया होगा जहाँ पे ये आवेश, यहाँ पे इसके एरिया के अंदर ये आवेश क्या करता है कि इस दोनों आवेशों के बीच में जो बल कार्य करता है उसको विद्युतीय बल कहा जाता है, विद्युतीय बल। अब 2 आवेश के बीच में जो बल कार्य करता है उसको विद्युतीय बल कहते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई अन्य आवेश, कोई दूसरा कोई आवेश इस बल का अनुभव करता है। कौन सा बल? विद्युतीय बल का। और आप जानते हैं कि विद्युतीय बल जो होता है ये 2 तरह का होता है। कौन कौन जी? आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल और दूसरा होता है प्रतिकर्षण, यानी इसी को हम लोग कहते हैं विकर्षण बल। कौन सा? विकर्षण बल। अब ये जो होता है ना, ये विजातीय आवेशों के बीच में लगता है। विजातीय आवेश, ये कूलम के नियम के द्वारा हम लोग को जानकारी मिलती है कि विजातीय आवेशों के बीच में जो बल कार्य करता है, जो विद्युतीय बल कार्य करता है उसको कहते हैं कौन सा? तो आकर्षण बल। इसमें होता है क्या है कि एक पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है, जबकि ये क्या होता है? सजातीय आवेशों, सजातीय आवेशों के बीच कार्य करता है। मतलब यहाँ पे एक प्लस तो दूसरा भी प्लस होगा और एक माइनस तो दूसरा भी माइनस होगा। तो जब भी आवेश के जिक्र आता है तो हम लोगों को ध्यान आता है किसका? विद्युत क्षेत्र का। और जब भी विद्युत क्षेत्र की जिक्र की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इसमें 2 पॉइंट हम लोग को जिक्र करने को मिलता है। एक क्या? विद्युत विभव, किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव, और सेकेंड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या 2 पॉइंट हम लोग को सीखने को मिलता है? एक ये विद्युत विभव और सेकेंड ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग विद्युत विभव के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये विद्युत विभव होता क्या है, तो हम सब समझते हैं कि ये विद्युत विभव क्या है। तो विद्युत विभव, मान लेते हैं यहाँ पे कोई आवेश है, ठीक, इस आवेश, मानते हैं इसका आवेश जो है वो ये एकांक हो जाता है। इस आवेश को हम एकांक बोलते हैं, 1 कूलम बोल देते हैं। इसको पकड़ के इसमें लाइए, ठीक है, कहीं है अनंत पर है, अनंत पर उपस्थित आवेश को, अनंत पर उपस्थित आवेश एकरा के पकड़ के लाइए हमें जैसे किसी बिंदु तक लाते हैं। तो बताइए, ला रहे हैं मतलब क्या? यानी खींच के ला रहे हैं। खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। जब आप बल लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप कार्य कर रहे हैं। बल लगा रहे हैं यानी कार्य कर रहे हैं। तो जो आप यहां से यहां तक ला रहे हैं, इस बिंदु तक, ए बिंदु से किस बिंदु तक? पी बिंदु तक ला रहे हैं, तो आपके द्वारा जो कार्य किया जाता है वही कार्य कहलाता है विद्युत विभव। यहाँ पे हम लोग सीखने को मिलेगा कि होता है W/Q, यानी विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश। यहाँ पे हम लोग इसको 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पता ये कि की गई कार्य और दूसरा आवेश, दोनों के अनुपात, आई बाटा माने अनुपात होता है क्या? तो कार्य
कार्य तथा आवेश, कार्य किया गया कार्य, कृत कार्य और आवेश के अनुपात, के अनुपात, अनुपात माने होता है बाटा, है जो बटा है ना सिंबल, इसको बोल सकते हैं। सेकेंड कंडीशन, मान लेते हैं अब आप इसको एक बोल दे, इसका मान कह देते हैं कि एक हो जा, इसको बोल दीजिए कि आवेश तू एक हो जा। जब आवेश एक हो जाएगा तो हई कार्य ही, मतलब आप W में एक से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, W ही होगा। तो ये किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव बोलता है। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाइए, और लाने में जो आप कार्य करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, विद्युत विभव कहते हैं। यहाँ पे क्या, तो Q का मान 1 कर दीजिए। जब Q 1 कूलम हो जाता है तो ये W ही भी कहलाता है। कब, जब ये Q का मान 1 हो जाए। सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट सेकेंड 2 पॉइंट क्लियर हो गया, 2 तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर लिया। तीसरा ये कि मान लेते हैं कृत कार्य, मान लेते हैं कोई आवेश है, ठीक, इस आवेश को पकड़ के इसमें ला रहे हैं तो किया हुआ कार्य 1 जूल हो जाता है, 1 जूल हो जाए। कृत कार्य जितना कार्य करे पकड़ के ला, ऐसे खींच के ला रहे हैं तो इसका मान कितना हो जाए, 1 जूल, कृत कार्य 1 जूल हो जाता है। तो जौन आवेश है ना, जौन आवेशवा के ला रहे हैं एक व्युत्क्रम क्या, तो ऊपर वाला ही देखिए V बराबर हो गया, V बराबर हो जा रहा है यहाँ पे V बराबर W/Q, तो है एक मान 1 कर दे रहा है तो नीचे Q हो जा रहा है। अब देखिए V बराबर हो गया 1/Q, है देखिए एक दूसरे के उल्टा है, नीचवा 1 है और ऊपरवा 1 है, तो एक दूसरे के उल्टा हुआ तो एक हम व्युत्क्रम कहते हैं। तो आवेशों के व्युत्क्रम, जब किसी आवेश को ला रहे हैं विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक तो किया हुआ कार्य 1 जूल हो जाता है, तो आवेश का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है जी, विद्युत विभव। हम लोग 3 तरह से इसको डिफाइन कर लिए। पहला ये कि किया गया कार्य और आवेश दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव। सेकेंड ये कि आवेश को 1 कूलम बोल दिया जाता है तो जो काम करते हैं उसी को विद्युत विभव कहते हैं। थर्ड ये कि अब किया हुआ कार्य, पहले हम आवेश को 1 बोले थे, अब किया हुआ कार्य को 1 बोलेंगे, तो जब इसका 1 बोलते हैं मतलब W अब 1 हो जाता है, 1 जूल हो जाता है, तो V यानी V बराबर होगा 1/Q, मतलब आवेश के व्युत्क्रम विद्युत विभव कहलाता है। अब जानते हैं कि इसका परिभाषा लगभग हम लोग 3 तरह से दे चुके। अब आगे जानते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट जो बहुत जरूरी होता है। जैसे इसको किससे सूचित किया जाता है, तो इसे V या फाई E से सूचित किया जाता है। यह कैसी राशि होता है, तो अदिश राशि होता है। रिमार्क नंबर फर्स्ट, यह इसे V या फाई E से सूचित किया जाता है। रिमार्क नंबर सेकेंड, ये अदिश राशि होता है। अक्सर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको विद्युत फ्लक्स भी कभी कभी बोला जाता है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट ये होता है, यहाँ पे ये अक्सर देखा जाता है कि विद्युत विभव को V से ही सूचित किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इस कैसी राशि होती है, तो यह एक अदिश राशि होता है। इसका मात्रक SI मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलम होता है, या देखिए यहाँ पे W हो गया, ऊपर हो गया V बराबर W/Q, तो ऊपर हो जाएगा जूल प्रति कूलम, या इसका स्टेट वोल्ट भी होता है। कैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेट में, इलेक्ट्रोस्थित विद्युत में, इस कारण से इसका स्टेट वोल्ट भी बोला जाता है इसको। इसका विमीय की बात किया जाए तो इसका विमीय सूत्र होता है m/1 L × T⁻³ A⁻1। अब कैसे होता है थोड़ा हम लोग देखते हैं। V बराबर होता है W/Q। अब W क्या होता है ना, F × S, किसी वस्तु, कोई वस्तु है ना, ठीक है, एकरा के धक्का दीजिएगा, जब एक पर बल लगाइएगा तो कुछ दूर तक ले चला जाएगा, यहाँ तक ले आ जाता है। एकरा के धक्का देता है ना तो यहाँ तक पहुँच गया, तो मानते हैं कुछ दूरी S ले लिया, तो जब बल लगाए कुछ दूर चला जाता है तो ये दोनों का गुणनफल ही कार्य कहलाता है। तो यहाँ पे W इक्वल हो जाता है F × S। ठीक है, तो यहाँ पे F × S। अब बल का मात्रक हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है, विस्थापन के लिए मीटर, और नीचे हो गया है देखिए Q बराबर, हम सब जानते हैं I बराबर होता है Q/T। ठीक है, आवेश के में परिवर्तन के दर क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो Q बराबर हो जाएगा IT। अब IT का ये हो जाएगा, इसका मात्रक हो गया एम्पियर, और इसका हो जाएगा सेकेंड। अब एक विमीय सूत्र होता है m/1 L × T⁻², इसका हो जाएगा L × 1, इसका हो जाएगा A × T⁻1,
अब क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और नीचे है ये डिवाइड कीजिएगा तो m इन 1 l इन 2 t इन -3 a इन -1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रिमार्क नंबर इसका 5 देखते हैं। विद्युत विभव को V से सूचित किया जाता है और कार्य बटा यानी कार्य बटा आवेश होता है, इसको V बराबर W/Q लिख सकते हैं। रिमार्क नंबर 6 देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसे जैसे कार्य बढ़ाइएगा, जितना अधिक कार्य कीजिएगा, मतलब जितना अधिक मतलब तेजी से लाइएगा हमें कार्य, जितना तेजी से होगा उतना ही तेजी से विद्युत विभव उत्पन्न होगा। मतलब क्या, कार्य के समानुपाती होता है विद्युत विभव। जितना अधिक कार्य का मान बढ़ाने घटाने पर विभव का मान बढ़ता घटता है। इसको बढ़ाइएगा तो यो बढ़ेगा और घटाइएगा तो यो घटता है। अब का आवेश का मान व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेश बढ़ाइएगा, आवेश का मान बढ़ाइएगा तो विभव घटेगा। बात समझ रहे? अब देखिए यहाँ पे एक होता है किसी बिंदु आवेश के लिए कि मानते हैं ये जो आवेश है यहाँ पे प्लस क्यू है, तो कोई बिंदु आवेश है उसके लिए होता है V बराबर 1/ε0 इंटू क्यू अपॉन आर। अब ये कैसे होता है इसका थोड़ा हम लोग जिक्र करते हैं कि आखिर V बराबर क्या जी, तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर कैसे होता है। देखिए यहाँ पे हम आपको बताएं कि W/Q होता है, और आपको ये भी बताएं कि F इंटू एस होता है और नीचे Q होता है। अब आप ये जानते हैं कूलम के नियम से कि F बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कूलम के नियम। अब वेक्टर E बराबर आप ये भी जानते हैं कि होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड करने पर हमें मिलता है F इक्वल E इंटू क्यू मिलता है, तो यहाँ पे रख देते हैं E इंटू क्यू। और यहाँ पे एस के यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है, यहाँ पे देखा जाए O से क्या यहाँ से यहाँ तक ला रहा है तो ये हो जाता है विस्थापन, तो यह R हो जाता है, और नीचे Q हो गया। अब Q से Q कट गया, E का मान देखिएगा तो यहाँ पे है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एगो आर यहाँ पे है तो R से R डिवाइड हो जाता है। जब R से R डिवाइड हो गया तो यहाँ पे बच गया क्या, V बराबर बच गया 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर, ये हो जाता है किसी बिंदु आवेश के लिए। अब इसके बाद एक्स्ट्रा हम लोग ये भी जानते हैं E बराबर -dV/dr। ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के मध्य संबंध होता है। क्या होता है, E बराबर वेक्टर E इक्वल होता है -dV/dr। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि जो इसका एसआई मात्रकवा होता है वोल्ट होता है, तो आखिर वोल्ट कैसे होता है, किसके नाम पे पड़ा है। तो देखिए एक अलेसैंड्रो वोल्टा ये नामक एक वैज्ञानिक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इटली के एक महान वैज्ञानिक है जिन्होंने सन 1800 ईस्वी के आसपास इन्होंने विद्युत धारा के आविष्कार में इनको मतलब कुछ पुरस्कार के सम्मानित किया गया, इसके नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सीखे विद्युत विभव के बारे में, जो इससे रिलेटेड हम लोग लगभग क्या क्लियरली 10 फैक्ट जाने। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब पॉइंट जानकारी अच्छी लगी हो। तो जय हिंद दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे। आप ऐसे ही मेरे चैनल के थ्रू जुड़े रहिए और हम लोग नए नए फैक्ट के थ्रू पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे कुछ नई बातें।